धन्यवाद। राजसमंद की इस उपचुनाव की नामांकन रैली में हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय तनसुख बोरा जी, मेरे साथी विधायक सुदर्शन रावत जी, गणेश गोगरा जी, कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष काका साहब, ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, प्रत्याशी, तमाम मंच पे विराजमान नेतागण, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्तागण, मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय तनसुख बोरा जी के नामांकन रैली में आप शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए आपने जो आज संकल्प लिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस उपचुनाव में सबसे विचार विमर्श करके राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय मतदाताओं की मांग के ऊपर, उनकी इच्छा के अनुसार तनसुख बोरा जी, जो एक समाज सेवी हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। आप सबको पता है कि हमें उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। स्वर्गीय हमारी किरण महेश्वरी जी, जो हमारे साथ विधायक थी, पहले मंत्री भी थी, उनका कोरोना काल में निधन हो गया। लेकिन 2.25 साल में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, आप सबको पता है कि जब आप सबके आशीर्वाद से जब कांग्रेस की राजस्थान में 2.25 साल पहले सरकार बनी थी, तब वित्तीय कुप्रबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ के गई थी। इसके बाद में जब 12 महीने तक हमारी सरकार ने उसको ठीक करने का काम किया, तो उसके बाद में कोरोना वैश्विक महामारी आ गई और आप सबने देखा होगा किस प्रकार हम घरों में कैद रहे। लेकिन राजस्थान की सरकार ने, उसके मुखिया अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में प्रदेश के लोगों की सुध लेने का काम किया, उनके स्वास्थ्य की चिंता की, आप सब भली भांति जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि कोरोना काल में जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने काम किया, मैं समझता हूं अन्य स्टेट्स को भी, अन्य राज्यों को भी उस प्रकार से काम करना चाहिए। अब की बार जो बजट आया, आपने देखा होगा, राजस्थान में इतिहास में 70 साल में कभी इस प्रकार का शानदार बजट नहीं हुआ। चाहे मुख्यमंत्री 2 बार अशोक गहलोत जी पहले भी रहे, पहले भी 2 बजट आए, लेकिन अब की बार का जो बजट था, आपने देखा होगा, इतना शानदार बजट, किसानों को, गरीब को, सारे ग्रामीण क्षेत्र को, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, तमाम चीजों में रियायतें देते हुए बजट दिया। और उसके साथ साथ ये कहा कि आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार का किसान के लिए कृषि का अलग से बजट देंगे। जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, मैं समझता हूं विश्व में नहीं, हिंदुस्तान में, विश्व में कहीं भी इस प्रकार का कोई स्टेट आपको नहीं मिलेगा कि स्वास्थ्य बीमा योजना जिस प्रकार की राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पेश की है, इस सब का लाभ आम लोगों को मिले। विकास की आपके यहाँ गंगा बहे, सरकार की मजबूती आपके आशीर्वाद से ही संभव है। आपने देखा होगा किस प्रकार केंद्र की सरकार सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र करती है, किस प्रकार से किसानों के साथ में भेदभाव करती है। आज जो 3 काले कानून केंद्र की सरकार लेकर के आई है, वो किसानों को जबरदस्ती कानून पिलाने का काम कर रही है, जबकि वो किसान के फायदे का सौदा नहीं है, वो केवल प्रधानमंत्री जी के चंद उद्योगपति मित्रों का फायदा है। इसलिए आज देश में इस प्रकार का संकट मंडराने लगा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। संस्थाएं जो बहुत 70 साल तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल से बनाई थी, उनको छिन्न भिन्न करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में जो हालात हैं,
भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष की भूमिका की जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने दी थी, लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि उनको चाहिए कि किस प्रकार से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं, और अगर कोई सरकार की किसी योजना में कोई कमी खामी है तो उस कमी खामी को बताने का काम करें, आपके बीच में रहें। कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, उनको साथ लिया, लेकिन मुझे अफसोस है कि हम लोग ऐसे 3-4 हमारे विधायकों सहित कई सैकड़ों हमारे साथियों को कोरोना काल से नहीं बचा सके। लेकिन फिर भी हमारी चाहे मृत्यु दर हो, चाहे हमारे टेस्ट की बात हो, ये पूरे देश में सबसे शानदार रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में अपना सर्वोच्च न्योछावर करके उन्होंने 2.25 साल पहले सरकार बनाई थी। अब 2.5-3 साल आपकी सरकार है, आपके लिए यहाँ विकास के काम हो, आपकी अच्छी जो योजनाएं सरकार लॉन्च कर रही है, उसका फायदा आम गरीब आवाम में, ढाणी में, छोटे छोटे टुकड़ों में बैठे हुए लोगों को भी मिले, और गरीब को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा मिले, इसके लिए आपको सरकार को मजबूती देने के लिए यहाँ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तनसुख बोरा जी जो एक समाज सेवी व्यक्ति है, हमेशा आपके सुख दुख में भागीदार रहते हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, चाहे शिक्षा संबंधी बात हो, वो हमेशा आपने मदद करते रहते हैं। आज एक मौका आया है सरकार को मजबूती देने के लिए, और इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार मोदी जी और अमित शाह को बताने के लिए कि आप जो तानाशाही कर रहे हो, महंगाई कम नहीं कर रहे हो, महंगाई का वादा करके कम करने का वादा किया था, आज कम नहीं कर रहे हो, आप किसानों को परेशान कर रहे हो, 120 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन किसान की सुनने वाला नहीं है। आज ईडी के छापे आप देख सकते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग, ये आम बात हो गई है। 4 चुनाव होने थे, लेकिन आप सब इस बात के गवाह हो कि 3 ही उपचुनाव हो रहे हैं, एक उपचुनाव जानबूझ के डांटा गया है। आप समझ सकते हो किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये समय है, ये मौका है, आप सरकार का सहयोग दें, सरकार के हाथ मजबूत करें, और अगर सरकार मजबूत होती है तो आपके यहाँ विकास की गंगा बहेगी, आपके व्यक्तिगत काम भी होंगे, किसान भी खुशहाल होगा, नौजवानों को, बेरोजगारों को भी नौकरी मिलेगी, माताओं और बहनों के लिए भी अच्छी योजनाएं आने की बात है। तो मैं समझता हूं कि आज ये मौका है, एक 2.5 साल के लिए, आप जैसे अजय माकन जी ने कहा है कि आप एक मौका देख करके देखिए, एक नई बहार लाइए। मैं समझता हूं हम सब मिलकर के अच्छा प्रदेश के चौमुखी विकास भी करेंगे, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी करेंगे, और राजसमंद जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एक महिला कॉलेज, किरण महेश्वरी जी, चाहे वो पार्टी भाजपा की थी, लेकिन इनकी संवेदनशीलता को आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ की जनता को लाभ देने के लिए, बालिकाओं की शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए महिला कॉलेज भी खोल दिया है। अनेकों योजनाएं आप सबके सामने हैं। प्रदेश में आने वाला समय अच्छा हो, यहाँ विकास की गंगा बहे, इसके लिए आप और हम सब मिलकर के आज ही से लगे, कांग्रेस को मजबूत करें, और आने वाली 17 अप्रैल को जो मशीन के ऊपर हाथ का निशान होगा, उसका बटन दबा करके आदरणीय तनसुख बोरा जी को यहाँ से विधायक बनाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि यहाँ पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम होंगे, विकास के काम होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप सब लोग आए, काफी देर से बैठे हो, हम लेट हो गए, आपको मुख्यमंत्री जी को सुनना है। आदरणीय माकन साहब, सचिन पायलट जी यहाँ, क्योंकि उनकी 6:15 बजे फ्लाइट थी, इसलिए वो जा चुके हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने और आशीर्वाद देकर के यहाँ से तनसुख बोरा जी को 17 अप्रैल के चुनाव में जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमारा सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।